हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। यह कहानी एक रहस्यमय गांव वीरानपुर की है जिसमें बहुत से गुप्त राज छिपे हुए थे। ये कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के अजय से, जो अपने रहस्यमयी सपनों की वजह से बहुत उदास रहता था। अजय की आंखों में अजीब अजीब सपने आने लगे थे। कभी वह एक अजनबी गांव में चला जाता तो कभी एक विशाल जंगल में। ये सपने उसके दिमाग पर बहुत प्रभाव डाल रहे थे। इन सब में एक अजीब चीज़ थी कि उसके सपने में आने वाला गांव वही था जहां वो एक बार अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गया था। अपने सपने में उसे एक पुरानी हवेली दिखाई देती थी जिसकी कहानी उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। उसके सपने काफ़ी अजीब और प्रभावशाली थे, जिससे उसका मन उलझा रहता। वह अपना ध्यान किसी काम पर नहीं लगा पा रहा था। एक दिन उसने अपने दो दोस्तों राहुल और राज, जो उसके बचपन के दोस्त थे, उनको अपनी इस अजीब स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने अजय को इन रहस्यमय सपनों को सुलझाने की सलाह दी। राहुल और राज भी उसके सपनों के बारे में हैरान थे और उन्होंने अजय का साथ देने का निर्णय किया। साथ ही तीनों ने मिलकर उस गांव के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वीरानपुर बहुत ही पुराना गांव था जो कभी बहुत प्रसिद्ध था, पर अब उसमें केवल कुछ ही लोग रहते थे। उन्होंने सुना था कि वहाँ कई रहस्य हैं जिनका हल अब तक नहीं मिला। अजय के दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे, पर वह कुछ लोगों को जानता था जिनके घर वो उन गर्मी की छुट्टियों में गया था। तीनों दोस्तों ने वहां जाने का फैसला किया और बस में बैठकर वीरानपुर के लिए निकल पड़े। अजय: भाई, हम जा तो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाकर कुछ मिलेगा। राहुल: अरे, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ हल निकाल कर ही लौटेंगे। रास्ते में वे बातचीत करते रहे और गांव के बारे में जानने की योजना बनाने लगे। आखिरकार वे वीरानपुर पहुंच गए। यह गांव जंगल के बीचों बीच था। गांव में पहुंचकर अजय अपनी दादी की सहेली से मिला, जिसका नाम था विदया देवी। विदया देवी गांव में सबसे पुरानी थी। विदया देवी: बेटा, तू मुझे अपनी दादी ही समझ और इसे अपना घर, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुको। तीनों दोस्त विदया देवी के घर पर रुकते हैं। वीरानपुर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव में कहीं कहीं पुराने टूटे हुए घर भी थे। वे अपनी गांव की यात्रा शुरू करते ही कुछ लोगों द्वारा घेरे गए और बातचीत दौरान उन्हें इस गांव का एक अजीब सा ही चित्रण मिला। उन्होंने गांव के लोगों से बात की और कुछ कहानियां सुनी। कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि दक्षिण ओर जंगल में मत जाना, जबकि कुछ उन्हें सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे सभी घर आकर विदया देवी से दक्षिण जंगल का पूछने लगे, तो विदया देवी ने उनसे कहा, तुम लोग दक्षिण ओर नहीं जा सकते, वहाँ कुछ अजीब शक्तियों का वास है। अजय हनेन: पर दादी, आप हमें सारी बात तो बताओ। विदया देवी: बेटा, वहाँ जो कोई गया लौट कर नहीं आया। मैंने सुना है कि वहाँ एक पुरानी हवेली है जिसमें कुछ आत्माएं रहती हैं। उसके बाद विदया देवी सोने चली गई, पर अजय को अपने सपने वाली हवेली याद आने लगी। एक रात जब वे अपने आवाज़ में सो रहे थे, तो अजय को फिर से वह अजीब सपना आया। इस बार उसने देखा, एक बार फिर वही पुरानी हवेली में है जहाँ एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, जिसका पता उसे उसके अपने पूर्वजों से मिलता है। जब अजय सपने से जागा तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को उस स्थान के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत योजना बनाई कि वे आज रात उस हवेली को खोजेंगे। उस रात जब विदया देवी सो गई और बाकी गांव में भी सन्नाटा छा गया, तो वो तीनों दक्षिण ओर निकल गए। जब वे जंगल में चल रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। राज: भाई, मेरी मानो तो वापस चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुलश: अगर तुझे जाना है तो जा, पर हम तो इस रहस्य का पता लगाकर जाएंगे। राज डर के मारे वापस नहीं जा पाया और ना चाहते हुए भी उसे उनके साथ जाना पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद जब अजय ने वही हवेली अपने सामने देखी जो वो अपने सपने में देखता था, यह दृश्य अजय को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वह यकीनन जानता था कि उसने इसे कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी ये बात हैरान कर रही थी। हवेली के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यह अत्यंत पुरानी और डरावनी थी। उन्हें अंदर जाने की देर नहीं लगी, क्योंकि उन्हें उस रहस्य का पता लगाना था जो अजय के सपने में दिखाई दिया था। हवेली के अंदर चलते ही अजय ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। वो महसूस कर सकता था कि वहाँ कुछ नया
और अनजाना था जो उसके सपनों से मिलता जुलता था। हवेली के अंदर खोजते हुए वो तीनों बहुत थक गए थे, तो उन्होंने कुछ समय के किए आराम करने का सोचा। जैसे ही अजय सोया तो अजय ने अपने सपने में देखा कि एक बार उनके एक पूर्वज जंगल से गुजर रहे थे, जिनके पास बहुत सा धन था। अचानक वहां कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया, तो वो इस हवेली में छिप गए और उन लुटेरों से बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति को उसी हवेली के अंदर छुपा दिया और वहां से चले गए। इसके साथ साथ उन्हें वहीं अजीब सपना भी याद आया, जिसमें खजाने की बात थी। अजय को यह सच्चाई स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यह अजीब था कि उसने अपने सपने में इस हवेली को देखा था और अब वह यहाँ खजाने की खोज में है। अब अजय को सब समझ आ गया कि वो यहाँ उस खजाने की वजह से लाया गया, क्योंकि वही उस खजाने का हकदार था। हवेली के अंदर की चारों दीवारों पर उन्हें अजीब सी नक्शे भी मिले, जिनमें गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया गया था। वे नक्शों को ध्यान से देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये नक्शे किसी और सच्चाई को दर्शा रहे हैं। तभी एक अजीब और अद्भुत ध्वनि आई, जो किसी दीवार के पीछे से सुनाई दी। यह ध्वनि कुछ अजनबी और डरावनी थी, जो उन्हें और भी अधिक हैरान कर रही थी। उन्होंने ध्वनि का पीछा किया और वे एक गुफा में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यहाँ एक गुप्त रास्ता था। तीनों दोस्तों ने ध्वनि की ओर बढ़े। वे दरवाजे से एक छिपे हुए कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेटी पड़ी थी। पेटी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह काफी पुरानी और मोटी थी। वे ध्यान से इसे खोलने की कोशिश करते हुए पेटी की चाबियों को बारीकी से घुमाने लगे। पेटी खुलते ही उन्होंने देखा कि वहां चमकीले गहने और सिक्के थे। अजय और उसके दौसत वो देखकर बहुत खुश हुए। वो खजाना लेकर गांव वापस आए। गांव के लोग उन तीनों के लिए बहुत चिंतित थे, पर उनको वापस देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अजय ने वो खजाना जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। अब लोगों में हवेली का डर खत्म हुआ और सब खुशी से वहां रहने लगे। अब अजय को सपने फिर कभी नहीं आए। अब वे तीनों दोस्त उस गांव में आने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।